हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक? बच्चों, आपको भी पता है मार्च का महीना स्टार्ट हो गया है। इस महीने में क्या परेशानी होती है? मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। ठीक है, तो मच्छरों से बच के रहिए। चलिए ठीक है, काम की बात करते हैं। तो हम मोशन एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं। आज इसको सॉल्व करते हैं और मोशन चैप्टर का लेक्चर समाप्त होगा। नेक्स्ट लेक्चर ठीक है चैप्टर 2 होगा, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फिलहाल तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8, 9, 10 बचा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। देखिए, द स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है एक कार का। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड फर्स्ट 4 सेकेंड। ठीक है बच्चों, देखिए ग्राफ को देखेंगे। ग्राफ 0 से स्टार्ट होते हुए ठीक है यहाँ पे आया है, तो ये यहाँ पे 4 ठीक है 4 सेकेंड पे इसकी स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे बुक में ठीक है कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, तो उन बॉक्सेस को ध्यान से देखिएगा। तो जो यहाँ पे ये 4 सेकेंड ठीक है टाइम है, वो स्पीड कितनी है वहाँ पे? 6 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो जो ये एरिया है इसी को वो सेट करने के लिए बोला है, रंगने के लिए बोला है आपसे। ठीक है, यही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार, एक ट्रायंगल बन गया। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना बच्चों? 4। ठीक है, हाइट कितना? ये वाला 6। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार कितना हुआ? 12 मीटर। ठीक है, समझ में आया? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब इसमें बी पार्ट भी है। बी आपसे क्या पूछा गया है बच्चों? बी पार्ट पूछा है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप जब बुक में जो ग्राफ गिवन है ठीक है उसमें कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, उस बॉक्स को आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये वाला ग्राफ है वो 6 सेकेंड के बाद से एकदम स्ट्रेट लाइन हो गया है। ठीक है, कहाँ पे? 6 सेकेंड के बाद से स्ट्रेट लाइन हो गया। दैट मीन्स कि ये इक्वल इंटरवल का टाइम है और ठीक है वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? इक्वल ही करेगा। सिंस ठीक है डिस्टेंस कितना होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे कितना इक्वल इंटरवल टाइम कितना होगा? 2 सेकेंड का। ठीक है, स्पीड कितना होगा? ठीक है, उसको निकाल लेंगे यहाँ से, उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि जो डिस्टेंस होगा वो टाइम इंटरवल इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। ठीक है, तो वो वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन होगा। पॉइंट यहाँ पे 6 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड के बीच तक। ठीक है, जो क्वेश्चन में ग्राफ है। तो यूनिफॉर्म मोशन कहाँ से कहाँ तक होगा? 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ओके, स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। ये थियरी का पार्ट है। स्टेट which of the following situations are possible and give an example for each of these. First, an object with a constant acceleration but with zero velocity. ठीक है, क्वेश्चन 9 एक क्रिटिकल क्वेश्चन है।
बिल्कुल इसका आंसर देखिए पॉसिबल है। क्यों? पॉसिबल है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे से आप फेंकते हैं तो एक मैक्सिमम हाइट पे गया, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के बाद से वो नीचे आना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। लेकिन जिस समय उसकी वेलोसिटी 0 है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? g, ठीक है, ग्रेविटी है ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा, व्हेन an object thrown at a maximum height when object thrown at a maximum height, its velocity at that time becomes 0 and acceleration is constant, g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगा g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट कीजिए। बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या पूछा है? एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बिल्कुल, देखिए ये जो बी पार्ट है क्लास 11th में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसको फिलहाल अभी समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक कार है, ठीक है, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है। इसमें सर्कल में, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन जो, ठीक है, देखिए ये रेडियल एक्सेलरेशन, लेकिन जो इसका ये एक्सेलरेशन होगा वो किधर होगा? इसके सेंटर की तरफ होगा। जो ये सर्कल बन रहा है उसके सेंटर की तरफ हो रहा है। तो इस केस में ये दोनों क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है जब कार कैसे मूव कर रहा हो? एक सर्कल पे मूव कर रहा हो, ठीक है। तो बी पार्ट का आंसर नोट कर लीजिए, व्हेन कार मूविंग इन ए सर्कल, ठीक है, मूव कर रहा हो तो इस तरह की सिचुएशन पॉसिबल हो। स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, मोशन चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, वेलोसिटी कितनी होती है? 2πr/t, ठीक है, एक सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस और जितना टाइम टेकन है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और जो ट्रेवल कर रहा है उसका रेडियस कितना है? 42,250 किलोमीटर, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। रेडियस कितना है? 42,250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। और टाइम कितना है बच्चों? 24 आवर्स, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 11,055 पॉइंट, ठीक है, 11,055
16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे इतना वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद जो इसको क्या करेंगे हम, किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हो सकता है डेसिमल वैल्यू कुछ डिफरेंट हो, यहाँ डेसिमल की बात की तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको सही कर लीजिएगा। फाइनली जब हम इसको सेकेंड में चेंज करेंगे, ठीक है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 3600 से। तो 1 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर कितना आ गया, 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि वो ऑर्बिट में कैसे ट्रेवल कर रहा है, 3.07 किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो बच्चों आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, मोशन चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जो कि चैप्टर 2 है, फोर्सेस एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।